हेलो बच्चों, तो आइए स्वागत करते हैं आपका अकमल हुसैन ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे मिशन 2024 की, मिशन 24। यानी हम लोग जो बच्चे बिहार बोर्ड के इंटर के एग्जाम 2024 में देने वाले हैं उसके लिए क्लास की शुरुआत हो गई है। और आज हिंदी का दूसरा क्लास है। पहला क्लास आपके इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख लें। दूसरा क्लास आज हिंदी का होगा। हम लोग शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल क्यूट्स के साथ। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। यानी अगर आपके पास हौसला होगा, आपके पास जुनून होगा, आपके पास हिम्मत होगा, तो बहुत बार हारने के बाद भी आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज आपका क्लास है हिंदी का। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट का नाम है बोली। बोली को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डायलेक्ट। क्या कहते हैं? डायलेक्ट। बोली क्या है? हम लोग जो बोलते हैं वही क्या है? बोली है। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, आपको समझा रहे हैं ये क्या है, हमारे बोलने का स्टाइल है। ठीक है, आपके घर के बोलने का स्टाइल अलग होता है, हर जगह के बोलने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो बोली क्या हुआ? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह में जिस भाषा का प्रयोग होता है ना, वही क्या है? आपका बोली है। जैसे गांव देहात में ठेठी का प्रयोग होता है, ठेठी एक बोली हुआ। मैथिली का प्रयोग होता है, वो बोली हुआ। यानी जिस भाषा में आदमी बातचीत करता है, इंसान एक दूसरे से बातचीत करता है, संवाद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो बोली क्या है? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को बोली कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका साहित्य, जिसको हम लोग लिटरेचर कहते हैं। साहित्य क्या है? ज्ञान राशि का संचित कोश साहित्य कहलाता है। ज्ञान राशि का संचित कोश क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। साहित्य ही किसी भी देश, जाति और वर्ग को जीवंत रखने का, उसके अतीत रूपों को दर्शाने का एकमात्र साक्ष्य है। साक्ष्य का मतलब बच्चों हो जाता है सबूत। क्या हो जाता है? सबूत। यानी आपका साहित्य है जो आपके अतीत को, आपके इतिहास को बताता है। लिटरेचर ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा हम लोगों का हथियार है जो किसी भी देश हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो, उसको जीवंत रखने का, यानी जिंदा रखने का, उसके बारे में हम उसके अतीत के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सकें, अच्छे से जान सकें। ये हमें कौन बताता है? साहित्य बताता है। डिफिनेशन क्या है? ज्ञान राशि का संचित कोश। संचित का मतलब क्या होता है? जमा किया हुआ। कोश का मतलब क्या होता है? जमा किया हुआ। तो जिस चीज को आप जमा करके रखते हैं, कोई आपका पूर्वज जमा करके रखा है, उसको आप सीखते हैं। आप अपने अतीत के बारे में, आप अपने पूर्वजों के बारे में जिस चीज से जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। ठीक है। अगला आपका आता है व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण हिंदी में भी होता है, व्याकरण अंग्रेजी का भी होता है, व्याकरण उर्दू का भी होता है, व्याकरण फारसी का भी होता है। तो व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है, व्याकरण एक किताब है, व्याकरण एक पुस्तक है, व्याकरण एक पोथी है। ठीक है। व्याकरण वो शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना जानते हैं। ठीक है। व्याकरण क्या करता है? हमें शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है और शुद्ध लिखना सिखाता है। ठीक है। व्याकरण का टाइप जो है, व्याकरण के जो भेद हैं मुख्यतः कितने हैं? तीन हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। कहीं कहीं आपको मिलेगा वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। लेकिन मुख्यतः इसका तीन भेद माना जाता है, एक वर्ण विचार और एक शब्द विचार और एक वाक्य विचार। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? व्याकरण का भेद हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। टोटल वर्ण का हम लोग वर्णन करेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण कितने तरह के होते हैं, फिर उसका अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।